काफ़ी दिन गुज़र चुके थे, उन्हें यहाँ आए, उसने दोस्तों के साथ बहुत मज़ा किया और ज़िशान के साथ भी, लेकिन वो हैरान थी कि उसके पापा ने गार्ड क्यों नहीं भेजा। फ़ोन पर भी वो नॉर्मली बात करते थे, हालाँकि उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थीं। ज़ोहा, आखिरी बार पूछ रही हूँ, बताओ मुझे, कौन है वहाँ तुम्हारे साथ, तुम्हारे दोस्तों के अलावा? अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं तुम्हारे पापा को बता दूंगी, फिर वो खुद आएंगे वहां तुम्हारे पास। उन्होंने उसे धमकी दी तो जोहा ने गुस्से से फोन बंद कर दिया। अब वो क्या बताती कि वो जिशान से इतनी मोहब्बत करने लगी है कि उसके लिए कुछ भी कर सकती है। आज मैं ज़िशान से बात करके रहूंगी। मॉम को शक हो चुका है। वो अपना पर्स और मोबाइल लिए होटल से बाहर आई। थोड़ी देर में वो ज़िशान के साथ एक कॉफ़ी शॉप पर थी। कम ऑन डार्लिंग, क्या हो गया है तुम्हें? इतनी टेंशन क्यों ले रही हो भला? ऐसा भी क्या कह दिया मेरी सासू माँ ने तुम्हें? वो कब से उसके खूबसूरत चेहरे पर परेशानी के प्रभाव देखे जा रहा था। ज़िशान, उन्हें शक हो गया है। हाँ तो होने दो, बल्कि तुम खुद उन्हें बता दो ताकि वो अपने इस भांजे को खुद साइड कर दें। क्योंकि आई स्वेयर एंजल, अगर वो मेरे मुंह लगा ना कभी तो मैं बुरा करूंगा उसका, उसके साथ में। क्योंकि तुम्हारे बारे में सोचने का हक भी सिर्फ मुझे है, किसी और को नहीं। वो इतने जुनून भरे लहजे में बोला कि जोहा उसे देखती रह गई। मैं जल्द से जल्द तुम्हें अपनाना चाहता हूँ जोहा, मैं ज्यादा देर नहीं करना चाहता। उसके अचानक बोलने पर वो उसे देखती रह गई। ठीक है, अभी तुम सिर्फ 20 की हुई हो, लेकिन ट्रस्ट मी, बहुत सालों से वेट किया है मैंने इन पलों का, जब तुम्हारे दिल में अपने लिए प्यार जगा सकूं। तो मैं कामयाब हो गया। बस अब मुझे तुमसे शादी करनी है। वो हट अंदाज में बोला। जिशान, मैं कल जा रही हूँ वापस घर। जाते ही मॉम डैड से बात करूंगी। यकीनन डैड तुमसे मिलना चाहेंगे। और ओ प्लीज जोहा, मुझे ये सब नहीं पसंद। मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। मैं उनसे मिलने नहीं आऊँगा, मैं तुम्हें माँगने नहीं आऊँगा। मैं सिर्फ़ अपना बनाना जानता हूँ। ज़ीशान, कमाल की डिक्शनरी में माँगने जैसा कोई वर्ड नहीं। सुना तुमने? वो बात ख़त्म करके कॉफ़ी पीने लगा। जब ज़ोहा को कुछ बहुत बुरा लगा था, शायद ज़ीशान का रवैया। और अगर पापा ना माने तो? उसने यूँ ही पूछा। सो नहीं मानते? ना माने, मैंने उन्हें मनाने का ठेका नहीं लिया। मैं तुम्हें हासिल करना चाहता हूँ और हासिल करके रहूँगा। दैट्स इट। कोई माने ना माने, मुझसे इससे कोई लेना देना नहीं। ज़िशान ने लापरवाही से कंधे उचकाए, उसे नासमझी से देखने लगी। अगर मैं भी ना मानती, तब भी तुम यही कहते। उस पर हैरतों के पहाड़ टूट रहे थे। ज़िशान ने एक नज़र उसे देखा, जो आंखों में बेचैनी लिए अब तक उसे देख रही थी। ओ डार्लिंग, काम डाउन। देखो, मना तो लिया मैंने तुम्हें, और वैसे भी शादी के लिए लड़का लड़की का राजी होना जरूरी होता है, फैमिली का इतना मुद्दा नहीं है। जिशान ने प्यार से उसका हाथ थामकर समझाना चाहा। जोहा के दिमाग में अचानक ही हमजा का नाम आया। वो एक ऐसा शख्स था जो सबके राजी होने का इंतजार कर रहा था। उसके लिए उसके रिश्ते महत्वपूर्ण थे। अगर मैं फिर भी राजी ना होती तो वो मुर्दा सी नजरों से उसे देखकर पूछने लगी। इस दफा जिशान के चेहरे पर अजीब किस्म की सख्ती और गुस्से में अजीब सा क्रोध आया। तो मैं तुम्हें जबरदस्ती अपने साथ ले जाता और फिर तुम्हें हर रात अपनी इच्छाओं से सामना कराता। तुम्हें अपने जुनून से इस बात का यकीन दिलाता कि तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किसी को भी मार सकता हूँ और मर भी सकता हूँ। वो धीमे मगर सख्त लहजे में बोला था। उसके हाथ की पकड़ जोहा के हाथ पर मजबूत होने लगी। जोहा को अचानक ही उससे डर आया था। वो अपना हाथ छुड़वाती वहां से उठकर अपना पर्स और मोबाइल लिए कॉफी शॉप से निकल चुकी थी। पीछे वो गहरी सांस लेता रह गया। आखिर उसने फिर उसे अपनी जात से डरावना बना दिया था। सुनो जोहा, मेरी बात सुनो डार्लिंग, मेरा वो मतलब नहीं था। लिसन टू मी बेबी प्लीज। उसके पीछे आने लगा। जब वो नहीं सुन रही थी, वो रूठ गई थी। तभी जिशान ने अचानक सामने आकर उसका रास्ता रोका। न जाने उसके हाथ में गिटार कहाँ से आ गया, जिसे थामे खड़ा हुआ उसे देख रहा था। जोहा नासमझी से उसे देखने लगी। उसी पल जिशान ने खूबसूरत धुन बजाई और वो हैरान खड़ी उसे देखती रह गई थी। वो आंखें बंद किए गिटार पर कोई धुन बजा रहा था
लोगों ने रुककर उसे देखा। जब धुन पूरी हुई तो उसने धीरे से आंखें खोली। तब ये फूलों के बुके वाला एक छोटा सा बच्चा उसके सामने से गुजरा। जिशान ने गुलाब निकालकर घुटनों के बल बैठकर वो फूल उसकी तरफ बढ़ाया। वो किसी ट्रांस की स्थिति में उसे देखे जा रही थी। न जाने कब उसने गुलाब का वो फूल थामा। वो अब गिटार बजाते हुए उसके आगे पीछे चक्कर काट रहा था, साथ ही अपनी आकर्षक आवाज से गुनगुना भी रहा था। अब वो खुशगवार हैरत से उसे देख रही थी। लोगों का मजमा लग चुका था। जिशान ने गिटार एक तरफ रखकर उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और स्टेप्स लेने लगा। दोनों ने मिलकर खूबसूरत डांस किया। शिमला के लोगों ने खूब तालियां बजाई थी। वो सबसे खूबसूरत कपल लग रहा था। वैसे तरीका अच्छा था मनाने का। थोड़ी देर बाद उसका बाजू थामे मुस्कुराते हुए चल रही थी। जवाबन वो मुस्कुराया, वैसे तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हें इतना अच्छा गिटार बजाना आता है। वो अब तक हैरान थी। बेबी, मुझे हर काम आता है। वक्त के साथ साथ तुम मुझे पूरी तरह जान जाओगी। वो गहरे अंदाज से बोला तो वो मुस्कुराई। तभी जिशान का मोबाइल बजने लगा। उसने फोन अटेंड करके कान से लगाया और पल भर में उसके प्रभाव बदल गए। जिशान, क्या हुआ? वो अचानक परेशान हुई। जिशान बंद लबों से उसे देखता रह गया। चलो तुम्हें होटल छोड़ दूं, मुझे जरा एक जरूरी काम है। वो चारों तरफ नजरें दौड़ाते हुए सतर्क अंदाज में बोला। जिशान, सब ठीक है ना? वो सच में परेशान हो गई थी। जिशान ने उसे तसल्ली देनी चाहिए, मगर तभी जिशान पर फायरिंग की गई और वो स्नाइपर को देख चुका था, सो उसका निशाना चूक गया। जोहा एकदम घबरा गई। जिशान ने उसका हाथ दबोचा और दूसरी तरफ भागने लगा। वो बड़ी मुश्किल से उसके साथ खींचती चली जा रही थी। जिशान, ये लोग कौन हैं? उसकी तो जान ही निकल गई थी। जिशान, उसके पीछे बहुत सारे सूटेड बूटेड आदमी भाग रहे थे। अगर जिशान के आदमियों ने आकर वहीं जवाबी फायरिंग ना की होती तो अब तक वो लोग उनको गोलियों का निशाना बन चुके होते। जिशान का गार्ड जल्दी से गाड़ी लाया। जिशान ने जोहा को गाड़ी के अंदर बिठाया, खुद भी आ बैठा। जोहा अब कुछ पूछने की हालत में नहीं थी, जबकि जिशान लगातार गार्ड को गाड़ी भगाने का कह रहा था। बहुत ही छुपे सुनसान रास्ते पर उसके गार्ड ने गाड़ी रोकी। तभी जिशान उसका हाथ पकड़े गाड़ी से बाहर निकला। ये शायद कोई खुफिया जगह थी। अंडरपास के रास्ते पर उन्हें खुफिया दरवाजा नजर आया। वो जोहा का हाथ थामे उसे अंदर की तरफ लेकर चला गया। वो जगह अंधेरी थी, मगर जिशान को तो जैसे अंधेरे में भी इस जगह का रास्ता बहुत अच्छे से पता था। वो बहुत आराम से उसका हाथ दबोचे आगे बढ़ रहा था, पर उन्हें एक दरवाजा नजर आया जिसके साथ से रोशनी आ रही थी। जिशान ने दरवाजा खोला तो वो हैरान रह गई। दरवाजे की दूसरी तरफ बेसमेंट था और वो उसे लिए आगे बढ़ता गया। आखिरकार एक और दरवाजा नजर आया जिस तक जाने के लिए सीढ़ियां चढ़नी पड़ी थी। अब वो लोग सीढ़ियां पार करके ऊपर के दरवाजे की तरफ आए। दरवाजा खुला तो वो कोई स्टडी रूम था। जोहा को इस लंबे अचानक वाले सफर में हैरत के काफी झटके लगे। उसने इतनी बड़ी और खूबसूरत स्टडी कभी नहीं देखी थी। अब वो उसे स्टडी रूम के दरवाजे से बाहर ला रहा था। दरवाजा खुला तो उसे पता चला वो कोई महल नुमा घर था। वो स्टडी रूम पहली मंजिल पर बना हुआ था। रेलिंग के पास खड़े होकर झांका तो नीचे बना विशाल खूबसूरत हॉल नजर आ रहा था, जिसकी छत पर खूबसूरत शीशे का फानूस लटका हुआ था। जोहा की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने इतना खूबसूरत महल कभी नहीं देखा था। जिशान उसे लिए एक कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजा खोलकर उसे कमरे के अंदर किया। सुनो जोहा, तुम यहाँ ठहरो, एक कदम भी बाहर मत निकालना। सुना तुमने? मैं आता हूँ। ओके। उसे जल्दबाजी में समझाते हुए खुद सीढ़ियां उतरकर बाहर की तरफ बढ़ा, जहाँ उसकी पूरी आर्मी जमा थी, जो उसके एक इशारे पर थी। जोहा ने एक नज़र कमरे को देखा। एक दीवार पर जगह जगह जिशान की तस्वीरें लगाई गई थी। वहाँ एक खिड़की थी। वो जल्दी से खिड़की की तरफ बढ़ी तो नीचे पोर्च नजर आया, जहाँ जिशान अपने आदमियों के साथ खड़ा उन्हें कोई आदेश दे रहा था। जिशान ने जैसे ही आदेश देते हुए अपने हाथ में पकड़ी गन लोड की, उसके आदेश पर सबने अपनी अपनी गन्स लोड की। जोहा हैरत से खड़ी ये मंजर देख रही थी। वो तो कहता था वो एक ऑफिसर है, तो फिर उसकी आर्मी
वो कुछ समझ नहीं पाई थी। उसने सबको ज़ीशान के पीछे जाते देखा। ज़ीशान की गाड़ी बंगले से बाहर निकली तो उसके पीछे ही तेज़ गाड़ियाँ बाहर निकली थीं। यानी वो किसी बड़े हमले पर जा रहे थे। वो चंद पल यूं ही खड़ी रही, फिर पलटकर बेड पर आ बैठी। तभी उसकी नज़र सामने वाली दीवार पर गई तो वो सुन रह गई, जहां उसकी ये खूबसूरत सी मुस्कुराती तस्वीर फ्रेम करके बड़ी करके दीवार पर लगाई गई थी। वो बेचैनी से चलती हुई दीवार के पास आई और फिर अपनी ही तस्वीर को छूकर देखने लगी। आई एम अडिक्टेड टू यू। उसे ज़ीशान के अल्फाज याद आए तो क्या वाकई उसका नशा थी? अब उसे कौन बताता कि ज़ीशान कमाल उसकी याद में इसी जगह खड़े होकर न जाने कितने ही सिगरेट सुलगाए गए थे। वो जब घर दाखिल हुआ तो उसके कपड़े, हाथ और गर्दन खून से भरे हुए थे और बाजू से खून तो रिस रहा था। वो मुश्किल से कुर्सी पर आ बैठा। नौकर परेशानी से उसकी तरफ आए। ज़ीशान सर, आपके खून निकल रहा है, आप ठीक तो हैं? एक ने डरते डरते पूछा। ये तो हमेशा का था कि अपने नौकरों को हर देश अपने साथ ले जाता था और उसे ऐसे ही खून में लथपथ हर बार देखते थे, फिर भी पहले दिन की तरह परेशान होते थे। मैं ठीक हूँ। वो कहाँ है? क्या उसने कुछ खाया? उसे जोहा की फिक्र थी। नौकर धीरे से मुस्कुराया। वो बिल्कुल ठीक है, हम खाने का पूछने गए थे। वो सो चुकी थी। आप फ्रेश हो जाएं तो हम खाना लगा देंगे। उसने सहमति में सर हिलाया और उठकर अपने कमरे में चला। तकरीबन आधे घंटे बाद फ्रेश होकर जब वो कमरे से बाहर आया तो उसकी जख्म पर पट्टी बंधी हुई थी। वो ऐसा ही था, अपने जख्म खुद ही ठीक करने वाला। नौकर ने उसके इशारे पर खाना तैयार कर दिया और अब वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ रहा था। रात का न जाने कौन सा पहर था। जब आहट पर उसकी आँख खुली तो खुद को काउच पर बैठे पाया। वो उठ खड़ी हुई। शायद कमरे के बाहर कोई था। किसी के कदमों की आवाज आ रही थी। वो धड़कते दिल के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ी और दरवाजा लॉक कर दिया। ज़ीशान ने हैंडल घुमाया तो वह अंदर से लॉक था। उसे अचंभा हुआ। जोहा, दरवाजा खोलो बेबी, मैं हूँ ज़ीशान। उसके बोलने पर उसने जल्दी से दरवाजा खोला तो ज़ीशान मुस्कुराते हुए अंदर आया तो जोहा की नज़र उसके बाजू पर गई। ज़ीशान, ये क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? और वो लोग कौन थे? उसने एक ही सांस में सवाल कर दिए। वो काउच पर बैठ चुका था। परेशान मत हो, सब ठीक है। अब वो लोग बस मेरे पीछे थे। क्या वो तुम्हें मारना चाहते थे? जोहा ने डरते डरते पूछा। पता नहीं, लेकिन एक बात तय है, वो सब अब हमारे पीछे कभी नहीं आएंगे। वो जा चुके हैं, हमसे बहुत दूर। वो ठंडे अंदाज में बोला। जोहा को उसकी बात का मतलब समझ न आया। हालांकि उस मंजर को याद करके फिर से सोच में गुम हो गई। ज़ीशान ने उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई तो वो चौंकी। क्या सोच रही हो? ज़ीशान ने धीरे से उसके करीब आकर उसके कंधे पर सर रखा और आंखें मूंद गया। उसे जोहा के पास से उठती खुशबू से प्यार था, जिसे गहरी सांसें लेकर वो अपने अंदर उतार रहा था। ज़ीशान, तुम्हारी क्या जॉब है? वो खोई खोई सी पूछ रही थी। ऑफिसर हूँ, बताया था तुम्हें। वो आंखें मूंदे खुमार भरे लहजे में कह रहा था। तो ये आर्मी, ये गार्ड्स, क्या तुम्हारा रैंक काफी बड़ा है? नहीं, मैं एक आम सा ऑफिसर हूँ। एक ऐसा ऑफिसर जिसके आसपास मौत हर वक्त चक्कर काटती रहती है। ये गार्ड्स, ये सब मेरा नहीं है। ये सब मेरे सीनियर ऑफिसर्स का दिया हुआ प्रोटोकॉल है। वरना मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ जो अपने मिशन के लिए पहचान बदलकर दूसरे देशों में रह रहा होता है। वो उसे हैरत से देखने लगी। तुम सीक्रेट एजेंट हो? माय गॉड! उसकी हैरानी से कह गई बात पर वो मुस्कुराया। क्यों? तुम्हें कोई ऐतराज है मेरी जॉब से? नहीं, उसने जल्दी से नहीं में सर हिलाया तो वो धीरे से मुस्कुराया। मगर तुम अपनी आर्मी से क्या बात कर रहे थे? और क्या तुम सबने उन्हें मार दिया? उफ! एक तो उसके सवाल। ज़ीशान ने सर उठाकर उसे देखा। हमने उन्हें दूर भगा दिया। अब आगे सवाल मत करना और चलो डिनर कर लो, फिर तुम्हें वापस होटल भी तो जाना होगा। उसकी बात पर जोहा ने सहमति में सर हिलाया। डिनर के बाद वो उसे उसके होटल छोड़ आया था। जोहा को उसकी असलियत जाने बिना यहाँ रहना उसके लिए ठीक नहीं था। वो उसे यहाँ नहीं रख सकता था। हाँ, लेकिन वो जानता था जोहा जाते जाते यहाँ से कुछ जरूर लेकर गई थी और अब वो उसे हमेशा ऐसे ही शक की निगाह से देखने वाली थी। ज़ीशान को अब उसके सवालों को जवाब से पहले ही तैयार करने थे। हालात अब जटिल होने लगे थे।
जोहा ने कई दफा इन पेपर्स को देखा। जोहा जब जिशान के घर पर थी, तब वो नौकरों से नजर बचाकर जिशान के घर के दूसरे कमरे चेक कर रही थी। तभी उसे जिशान के पर्सनल रूम मिला, मगर उसमें जिशान के बजाय ZK लिखा था और साथ किसी गैंग की डिटेल। शायद वो कोई आम घायल ना था, वो किसी गैंग से की गई कोई डील के पेपर थे जो इस वक्त उसके हाथ में थे। ड्रग्स, हथियार समेत बहुत से ऐसे पॉइंट्स थे जिन्हें पढ़कर उसका सर घूम गया। तो क्या वो किसी गैंग का सदस्य था? वो लोग जो अपराधी होते हैं, वो उनमें से था? यकीनन 2 दिन बीमार रहने वाली थी। डील के पेपर्स पर 2 दिन पहले की तारीख दर्ज थी। तो क्या वो उसके लिए यहाँ नहीं आया था? वो डील करने आया था? वो माफिया से था? ओ परवाले, वो कहाँ फंस गई थी? अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसका सर दर्द से फट रहा था। दोस्तों ने आज भी कहीं जाने का प्रोग्राम कर रखा था, मगर उसने बहुत सादगी से मना कर दिया। अब वो अंधेरा करके पूरे दिन बेड पर लेटे रहना चाहती थी। ज़िशान ने उसे काफ़ी दफ़ा कॉल्स की, मगर वो मोबाइल साइलेंस कर चुकी थी। ज़िशान से बर्दाश्त न हुआ और शाम के वक्त वो खुद चला आया। हमेशा की तरह लॉक खोलकर अंदर आ चुका था। ज़ोहा आहट महसूस कर चुकी थी, फिर भी सोती बनी रही। वो काफ़ी देर यूं ही उसे देखता रहा, फिर झुककर उसके माथे पर अपने लब रखे वो चुप सोती रही। तो क्या तुम मुझे दावत दे रही हो कि मैं आगे तुम्हारे ऊपर किसी इसकी बारिश करूं? वो बेबाकी से बोला। वो चुप रही। उठ भी जाओ जनाब, वरना मेरी नियत का कुछ पता नहीं कब खराब हो जाए। जिशान ने उसके बालों पर नरमी से हाथ फेरते हुए कहा। बेशरम कहीं का, जोहा ने दिल में कोसा था। ओ कम ऑन, उठ भी जाओ। जोहा, अगर तुम ना उठी तो मैं वाकई तुम पर हावी हो जाऊंगा। उसे जोहा की खामोशी से अब कोफ्त हो रही थी। जोहा ने करवट बदलते हुए उसे घूरा और ब्लैंकेट में मुंह छुपा गई। वो हैरान सा उसे देखता रह गया और गुस्से से उसका रुख अपनी तरफ किया और पूरी ताकत से उस पर झुककर उसके होठों को चूमने लगा। जोहा का सांस रुकने लगा। वो अब उसके मजबूत सीने पर अपने नाजुक हाथ से मुक्के मार रही थी, मगर वो चट्टान के जैसा मर्द 1 इंच भी नहीं हिला और अपने काम में मशगूल रहा। अब उसे जोहा की सांसें धीमी पड़ती महसूस हो रही थी। आखिरकार उसे तरस आया और वो हटकर उसके बराबर लेट गया। वो तेज तेज सांसें लेने लगी। अब इस बात पर नाराज ना हो जाना, तुमने ही मजबूर किया था मुझे। और जोहा, तुम रो रही हो। वो बोलते बोलते एकदम रुका जब उसकी नजर जोहा के चेहरे पर गई। वो बिना आवाज के रो रही थी। क्या हो गया? आई एम सॉरी ना। अच्छा, कान पकड़कर सॉरी। उसे बच्चों की तरह मना रहा था। जोहा उठकर बैठ गई। साइड रूम में रखे टिश्यू बॉक्स से टिश्यू निकालकर आंसू साफ करने लगी। तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम ऑफिसर नहीं हो, बल्कि किसी माफिया में काम करते हो, है ना? वो अब सुबकते हुए कह रही थी। इस वक्त उसे छोटी सी बच्ची लगी थी। जिशान को टूटकर उस पर प्यार आया। उसने बेसख्त उसे अपने सीने से लगा लिया। अब वो उसे क्या बताता कि वो आधी बात जानती थी। जिस माफिया का वो जिक्र कर रही थी, वो वहाँ का सदस्य नहीं था, बल्कि मालिक था। जान, रिलैक्स प्लीज। मुझे पता है तुम जान गई हो, मगर तुम आधी बात जानती हो। क्या मतलब? उसे नासमझी से देखने लगी। देखो, अगर मैं माफिया का बंदा होता तो तुम मुझसे डरती ना, मगर देखो, तुम मेरे साथ हो। तुम्हारे दिल ने अब तक सब स्वीकार नहीं किया होगा, है ना? न जाने वो उसे क्या बातों में उलझा रहा था। जोहा ने मासूमियत से उसे देखा। मैं इसलिए नहीं डरी क्योंकि मुझे ऐसा ही बंदा चाहिए था। वो इतनी मासूमियत से बोली कि चंद पल उसे देखता रहा और फिर इतना जोर से हंसा और हंसता ही गया कि जोहा को उस पर किसी पागल का गुमान होने लगा। तुम पागल हो गए हो। पागल तो तुम हो गई हो। भला कोई लड़की अपनी जिंदगी में माफिया का बंदा क्यों चाहेगी? माफिया का पता भी है तुम्हें कितने खतरनाक होते हैं। वहाँ के लोग। अब उसका मजाक उड़ा रहा था। जोहा को उस पर गुस्सा आया। हाँ, तुम तो मेरी मोहब्बत में ये सब छोड़कर सीधे साधे बन जाओगे ना? वो एतराज से बोली। तो चंद पल उसे गंभीरता से देखता रहा, फिर धीरे से बोला। ये सिर्फ कहानियों में मुमकिन हो सकता है जोहा। हकीकत में माफिया की दुनिया से वापसी मुमकिन नहीं। दूसरी सूरत में सिर्फ मौत ही आजाद करवा सकती है वहां से। कुछ था उसके लहजे में। वो ठहर सी गई, फिर अचानक उसे भविष्य की फिक्र होने लगी और वो फिर से रो दी। अब क्या हुआ? वो बेचारा फिर से पूछने लगा। तुमने मेरे कहने पर अगर माफिया छोड़ दी तो वो लोग तुम्हें मार देंगे।
तो मेरा क्या होगा? ऊपर वाले, ज़ोहा मेरी बात तो सुन लो। मैं माफिया सदस्य हूँ, लेकिन सिर्फ झूठे तौर पर मैं सीक्रेट एजेंट ही हूँ और हमारी माफिया का बॉस इतना खतरनाक है ना कि उसे ज़रा भी शक हुआ तो गर्दन उड़ा देगा वो। इसलिए मुझे आर्मी रखनी पड़ती है, साथ ही उसी की आर्मी है। मैं उसका खास बंदा हूँ। देखो, जब मेरा मकसद पूरा हो जाएगा तो मैं खुद ही माफिया छोड़ दूंगा। एंड ट्रस्ट मी, मुझे कुछ नहीं होगा। उसका हाथ थामे उसे मोहब्बत से समझा रहा था। तुम ये कैसे करोगे? वो मासूमियत से पूछ रही थी। उसे वो छोटी सी बच्ची लगी थी। सीक्रेट एजेंट के पास सीक्रेट्स भी होते हैं, सब जानते हैं क्या मैडम? वो ऐसे बोला कि वो मुस्कुराती तो आखिरकार वो सीक्रेट एजेंट ही था जो रूप बदलकर माफिया के लोगों के बीच रह रहा था। ऐसा वो समझी थी क्योंकि ऐसा जिशान ने उसे समझाना चाहा था। काफी दिनों से जोहा की अम्मी उससे बात करके उसे समझा चुकी थी और ये बात उसके पापा के कानों तक भी पहुंच गई थी। तभी तो वो उसे कॉल कर रहे थे। जोहा, क्या है? ये सब ठीक है कि तुम्हें हमसा नहीं पसंद, मैं खुद उसके हक में नहीं था, लेकिन तुम यूं इस तरह किसी गैर शहर में जाकर किसी गैर को कैसे अपने लिए चुन सकती हो? वो सख्त नाराज मालूम हो रहे थे। पापा, एक बार उससे मिल तो लें, वो बहुत अच्छा है। वो जिद करने लगी। नहीं मिलना मुझे किसी से भी। तुम अगले हफ्ते वापस आ रही हो, सुना तुमने? मैं अपने बिजनेस पार्टनर प्लस दोस्त को और उसकी फैमिली को घर इनवाइट कर रहा हूँ। मुझे यकीन है कि तुम्हें मेरे दोस्त का बेटा पसंद आएगा। उसके सर पर होटल की छत गिर गई थी। उसे पता था कि उसके पापा किसी को उसके लिए चुन चुके हैं, मगर ये सब इतनी जल्दी होगा उसने सोचा न था। वो परेशान सी बैठी सोच रही थी कि अब क्या किया जाए। तभी जिशान की कॉल आने लगी। बेबी गर्ल, तुम ठीक हो? उसके हेलो कहने के अंदाज पर चिंता से बोला। जवाबन वो सुबक रही थी। उफ, एक तो ये लड़की आजकल बहुत रोने लगी थी। प्लीज बताओ भी, क्या हुआ है? अच्छा सुनो, मैं आ रहा हूँ। ओके, रोना तो बंद करो प्लीज। और थोड़ी देर बाद उसके कमरे में मौजूद था। उसे सब कुछ बता चुकी थी। बस इतनी सी बात पर रोई तुम? जिशान का दिल कर रहा था अपना सर पीटे। जोहा, जिससे हमदर्दी भरे बात सुनने के इंतजार में थी, उसकी बात पर उसे घूरने लगी। यहाँ मैं टेंशन में हूँ और तुम कह रहे हो इतनी सी बात? ये इतनी सी बात है? सीरियसली जिशान? एक बार फिर उसकी आंखों में आंसू उतरने लगे तो जिशान को इस मासूम सी लड़की पर तरस आया। ओके, आई एम सॉरी, इधर आओ प्लीज। उसे अपने करीब करके अपने सीने से लगाकर पिचका रहा था। यकीनन जोहा को यही प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए था। देखो एंजल, मुझे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। वो लोग कितनी भी कोशिश कर लें, जोहा सिर्फ जिशान की रहेगी। सुना तुमने? फिर भी अगर तुम्हें डर है तो कहो, मैं क्या करूं? जो तुम कहोगी वही करूंगा। जिशान की बात पर उसे काफी हद तक तसल्ली हुई थी। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा जिशान। वो नहीं, मैं सर हिलाते हुए कहने लगी। और जिशान को यही तो मौका चाहिए था। मेरे पास एक रास्ता है, वो ठंडे अंदाज में बोला। तो जोहा ने सवालिया नजरों से उसे देखा। वो थोड़ा करीब खिसका। अगर हम कोर्ट मैरिज कर लें तो इन सब समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। मेरा मतलब है कि फिर हमें कानूनी तौर पर कोई जुदा नहीं कर सकता। तुम समझ रही हो ना कि मैं क्या कह रहा हूँ? वो बात पूरी करके बहुत गौर से उसके प्रभाव देख रहा था, जो सांस रोके उसे देखे जा रही थी। क्या वो जानता था कि वो क्या कह रहा था? वो सुन रह गई थी। कोर्ट मैरिज? तुम्हारा मतलब है भागकर शादी, है ना? उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वो हल्का सा मुस्कुराया। नहीं यार, भागने का कौन कह रहा है? भागते तब ना जब उस शहर में होते। हम तो पहले से ही भागे हुए हैं। बस कोर्ट जाकर शादी करनी है, सिंपल। उसने आखिर में कंधे उचकाए तो उसे देखती रह गई। वो इतनी बड़ी बात कितने आराम से कर गया था। पापा को पता चला तो वो जान से मार देंगे मुझे। वो घूरते हुए बोली। तो मत बताओ, जब तक वो न चाहें उन्हें कुछ मत बताना। आगे मैं संभाल लूंगा। वो शान से कह रहा था। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। वो उसे परेशानी में कितनी प्यारी लग रही थी। जिशान ने एक नजर उसके गुलाबी लबों को देखा, फिर झुककर उसके लबों पर लब रखे वो एकदम सटपटा गई। देखो मेरी मासूम सी बेगम, जब तक मैं माफिया में हूँ दूसरे देशों में आना जाना लगा रहेगा। ऐसे में मैं तुम्हें अपने पास नहीं रख सकता, लेकिन हम कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। इससे होगा ये कि जब तक मैं अपने मिशन से वापस नहीं आ जाता तुम अपने पेरेंट्स के पास रहोगी, मगर मेरी अमानत होगी, मेरे निकाह में होगी।
मेरी बीवी होगी, मैं वापस आते ही तुम्हें हमेशा के लिए अपने पास ले आऊँगा। अगर तुम्हारे पापा रिश्ते के लिए ज़्यादा दबाव डालें, तो तुम उन्हें पेपर्स दिखा देना कि तुम किसी की बीवी हो। ज़ाहिर है, वो कुछ नहीं कर पाएँगे, सिवाय मेरी वापसी के इंतज़ार के। मैं वापस आकर सब सँभाल लूँगा जान। अंत में उसने बहुत प्यार से उसका हाथ थामकर उसे यकीन दिलाया था। कुछ देर वो यूं ही उसे देखती रही, फिर एकदम उसके सीने से लग गई। ज़िशान के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, यकीनन वो मान गई थी। 2 दिन बाद उसे वापस घर जाना था और आज वो ज़िशान के कहने पर ज़िशान के साथ शॉपिंग पर जाने वाली थी। डर तो उसे भी बहुत था, मगर ज़िशान के साथ उसे सुरक्षित लगता था। वो उसे पाकर काफ़ी संतुष्ट थी। ज़िशान ने आज उसे शादी का ड्रेस दिलाना था। वो होटल से निकलकर पार्किंग एरिया तक आई, तो उसे वो अपनी कार के साथ खड़ा नजर आया। जोहा ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। जवाबन वो मुस्कुराया। नेवी ब्लू 3 पीस में वो हैंडसम लग रहा था। जोहा करीब आई तो उसने उसके लिए दरवाज़ा खोला और फिर उसके बैठने के बाद बंद करके खुद ड्राइविंग सीट संभाली। जोहा उसके व्यवहार पर मुस्कुराई थी। माय जेंटलमैन हबी, बहुत खूबसूरत लग रही हो, वो ड्राइव करते हुए बोला। तुम भी। जोहा की नज़रें अब तक उसकी ड्रेसिंग सेंस पर टिकी थी। कुछ देर बाद वो लोग मॉल के सामने पहुंचे। थोड़ी देर बाद दोनों अलग दुकानों का जायजा लेते नजर आए। तभी जोहा ने नोट किया कुछ लड़कियां जिशान को देखे जा रही थीं। जोहा को ना जाने क्यों जलन सी महसूस हुई। वो जिशान का हाथ पकड़े दूसरी तरफ निकल गई। थोड़ी देर बाद फिर उसे वो लड़कियां जिशान के पीछे नजर आईं। जिशान, यहाँ कोई दूसरा मॉल नहीं है जहाँ से हम शॉपिंग कर सकें? वो थोड़ी सख्ती से बोली। तो जिशान ने उसकी तरफ ध्यान दिया। हाँ है तो, बट क्या हुआ जान, क्या तुम्हें कुछ भी पसंद नहीं आया? यहाँ वो चिंता से उसका चेहरा छुए पूछ रहा था। जी, वो पसंद नहीं आई। जोहा ने सुर्ख होते चेहरे के साथ उन लड़कियों की तरफ इशारा किया जो अब मुस्कुराते हुए आपस में बातचीत में मशगूल हो गई थी। जिशान ने एक नज़र उन लड़कियों को देखा और आगे की तरफ घूमा। कम ऑन बेबी, मूड खराब ना करो, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, अंडरस्टैंड? जिशान ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा। तो उसने बड़ी मुश्किल से सहमति में सर हिलाया। चलो दूसरे फ्लोर पर चलते हैं। उसका हाथ थामे उसे लिफ्ट की तरफ ले गया। लिफ्ट बंद हुई तो उसकी तरफ घूमा। जोहा का मूड अब तक खराब था। जिशान ने एक भी पल बर्बाद किए बिना उसके लबों पर लब रखकर उसकी सांसें बंद कर दी थीं। लिफ्ट फ्लोर पर पहुंची तो उसके दरवाजे अलग हुए। वो फौरन उससे दूर हुआ। जोहा बड़ी मुश्किल से खुद को संभालती हुई आगे बढ़ गई और वो मुस्कुराता उसके पीछे चल दिया। उसकी हालत से पूरी तरह संतुष्ट महसूस हुआ था। एक शॉप के बाहर उसे खूबसूरत वेस्टर्न वेडिंग ड्रेस पसंद आया। वो रुककर हसरत से उस ड्रेस को देख रही थी। साथ ही डमी पर ग्रूम ड्रेस भी था। जिशान ने एक नज़र ड्रेस को देखा और उसकी तरफ झुका। बेबी गर्ल, क्या तुम्हें ये पसंद आया? उसके मोहब्बत से भरे लहजे में पूछने पर वो ड्रेस नजर जमाए तेज तेज सर हिलाने लगी तो वो भरपूर अंदाज में मुस्कुराया। ओके, मैं इसे ले लेता हूँ, फिर ज्वेलरी और हील्स बाकी रह जाएंगी। वो जैसे ही शॉप की तरफ बढ़ने लगा, अचानक से जोहा ने उसका बाजू थामा। जिशान, ये स्लीवलेस है और गला भी खुला है, तुम ये पहनने दोगे मुझे? वो परेशानी से कह रही थी। फिक्र मत करो, तुम्हें इस ड्रेस में सिर्फ मैं ही देखूंगा, सो तुम पहन सकती हो। वो खुमार भरे लहजे में कहकर उसका गाल सहलाता हुआ शॉप के अंदर चला गया, जबकि जोहा बस उसे जाता देखती रही। अगर उसकी जगह उसकी मॉम का प्रिय भांजा होता तो वो कभी ना पहनने देता वेस्टर्न ड्रेस। ब्रो माइंड। जोहा ने हमजा का सोचकर सर झटका। ड्रेस लेने के बाद हील और ज्वेलरी भी पूरी हो चुकी थी। उफ, मैं थक गई। वो शॉपिंग बैग पकड़े नजाकत से कहने लगी तो जिशान ने उसके हाथ से शॉपिंग बैग्स लिए उसे आगे चलने का इशारा किया। रिलैक्स होकर चलिए मैडम, आपका बॉडीगार्ड है ना? ये बोझ उठाने के लिए जिस अंदाज में सर झुकाकर बोला, जोहा बेसाख्ता हंसी थी। उसे वो रिबन वाला पोकी मासूम सा। अगर जिशान कमाल को ये हरकत करते वक्त उसके गैंग वाले देख लेते तो मुंह से नाखून चबाकर मर जाते। ऊपर वाले खतरनाक आदमी भी पसंदीदा औरत के सामने झुक जाता है। कुछ देर बाद दोनों ने साथ डिनर किया और फिर वो होटल वापस आ गई थी। अगले दिन उन्हें 5 बजे कोर्ट जाना था तो उसे रेस्ट करने का कहकर खुद चला गया। उसे बहुत से काम निपटाने थे।
उस दिन जिन लोगों ने हमला किया था वो उन लोगों को मार चुका था, मगर आगे लोग उसके पीछे थे और वो जानता था कि उसके पास सिर्फ एक दिन है जिसमें उसे इन लोगों को रास्ते से हटाना है और उसी दिन जोहा को हमेशा के लिए अपने नाम करना है। वो आज थोड़ी खुश भी थी मगर परेशान भी, क्योंकि मॉर्निंग में उसे जिशान के गुड मॉर्निंग मैसेज मिला था, साथ ही उसके लिए फूल भी भेजे गए थे और अगले मैसेज के मुताबिक वो किसी ज़रूरी काम से गया हुआ था और उसे मैसेज दे गया था कि उसका ड्राइवर उसे लेने आएगा। वो फैसला तो कर चुकी थी मगर अब उसे डर लग रहा था कि ये सब वो जो करने जा रही है ये सही है ना। नो नो प्लीज जोहा, बी रिलैक्स। ये सब तुम मजबूरी में कर रही हो क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी शादी अपनी मर्जी से करवाने के चक्कर में हैं। तुम्हें खुद को जिशान के नाम करना पड़ेगा ताकि फिर तुम्हें कोई उससे अलग न कर सके। वो खुद को आने वाले पलों के लिए तैयार कर रही थी। तो आखिरकार वो वक्त आ पहुंचा था जब उसकी दुल्हन बनी बैठी उसका इंतजार कर रही थी। तभी उसे खबर मिली कि उसके लिए कार आ चुकी है। वो पार्लर से निकलकर जैसे बाहर आई, जिशान उसे देखकर चकित हो गया। वाइट विदाउट शोल्डर वाले ब्राइडल गाउन में वो आसमान से उतरी अप्सरा लग रही थी, जबकि वो खुद ब्लैक थ्री पीस सूट में किसी शहजादे से कम नहीं लग रहा था। वो किसी ट्रांस की स्थिति में उसकी तरफ आ रही थी और वो धड़कते दिल के साथ उसे करीब आता देख रहा था। वो करीब आई तो जिशान ने उसका हाथ थामकर किस किया। बहुत खूबसूरत लग रही हो जान। उसकी जानलेवा सरगोशी पर वो धड़कते दिल के साथ मुस्कुराई, मगर तभी उसकी मुस्कुराहट अचानक गायब हुई जब जिशान ने फ्रंट सीट से एक खूबसूरत जालीदार अपर निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाया। कोट में सब होंगे ना, इसे पहन लो। कुछ था उसके अंदाज में। जोहा ने खामोशी से गाउन के ऊपर वो अपर पहन लिया। अपर गाउन की मैचिंग का ही था। गाड़ी कोर्ट के सामने आ रुकी। पूरे प्रोटोकॉल के साथ वो लोग अंदर दाखिल हुए। फिर कानूनी कार्रवाई के बाद उनके साइन लिए गए और आखिरकार वो जोहा जिशान बन चुके थे। आई लव यू मेरी जान। वापसी के लिए गाड़ी में बैठते वक्त जिशान ने झुककर उसके कान में सरगोशी की। जिशान, क्या कर रहे हो? ड्राइवर देख रहा है। वह अचानक ही गड़बड़ाई। तुम बीवी हो मेरी, कोई और नहीं। उसके करीब झुका था। वो पीछे हुई। क्या सोचेगा वो कि अभी अभी शादी हुई है और दूल्हा शुरू हो गया। उसे घूर कर बोली तो वो हल्का सा मुस्कुराकर दूर हुआ। वेल, बीवी तो मेरी बहुत पहले बन चुकी थी। ये सब तो सिर्फ फॉर्मेलिटी थी। जिशान ने शांत अंदाज में सर सिट के पीछे टिकाकर कहा। जोहा को उसकी बात का मतलब समझ न आया। शायद वो इसलिए कह रहा होगा क्योंकि उसे बेगम बेगम कहता था। जिशान, हम कहाँ जा रहे हैं? उसकी बेबाक नजरों से बचने के लिए उसका ध्यान बटाने के लिए पूछने लगी। हमारे घर। वो खुमार भरे लहजे में बोला। घर? मगर क्यों? प्लीज मुझे होटल छोड़ दो। कुछ घंटों बाद फ्लाइट भी है। जोहा को अचानक उसके इरादों से डर लगने लगा था। ओ कम ऑन एंजल, थोड़ा वक्त तन्हाई में गुजारना चाहता हूँ मैं। वो फिर से उसे गहरी नजरों से देखने लगा। जोहा से तो कुछ कहा ही नहीं गया। वो विंड स्क्रीन की तरफ मुंह किए बैठ गई। हालांकि वो उसे अभी तक देखे जा रहा था। उसे एक अपार्टमेंट में लाया था जो ज्यादा बड़ा नहीं था मगर था खूबसूरत। तुम्हारे यहाँ कितने घर हैं जिशान? उसने हैरत से पूछा। तो जिशान ने कंधे उचकाए। जिस देश जाता हूँ वहां मैं आराम के लिए 2-3 घर खरीद लेता हूँ। शौक के मारे जोहा का मुंह खुला रह गया। न जाने वो करोड़ों रुपए कहाँ से लाता था। वैसे तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है और कहाँ रहती है तुम्हारी फैमिली? वो काउच पर तिरछा होकर बैठी तो जोहा की तरफ से एक नया सवाल उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। मेरी फैमिली? वो एक तरफा मुस्कुराया। मेरी फैमिली इटली में सेटल है। तो तुम यहाँ अपनी जॉब की वजह से शायद। उसने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। जो अब तो दूसरा कारण था। पहला कारण तो तुम थी। वो भरपूर उसके चेहरे को देखकर बोला। जोहा ने बेसाख्ता नजरें झुकाई। वो उठकर उसके करीब आया और बेसख्त उसके लबों पर झुककर अपनी शिद्दत मिटाने लगा। जोहा की पकड़ उसके कोट पर मजबूत हो गई। जिशान ने कोट उतारकर एक तरफ डाला और उसे गोद में उठाए बेड पर लाया। वो उसके तीव्र पलों से घबरा ही तो गई थी। जोहा के जिस्म में उठती कोलोन की खुशबू से जिशान को अचानक एक बहुत मोहब्बत होने लगी थी। उसका खुशबू से महकता जिस्म अपने अंदर समेटे वो दुनिया भुला देना चाहता था। मगर तभी उसके मोबाइल की रिंगटोन ने उसका मूड बिगाड़ दिया। उसने एक नज़र बजते मोबाइल को गुस्से से देखा, फिर उठकर कमरे से बाहर चला गया। जोहा अब बेड क्राउन से लगी बैठी तेज तेज सांसें ले रही थी।
फिर जब काफी देर तक वो वापस ना आया तो अपना गाउन संभालते हुए दरवाजे तक आई। वो शायद बाहर रेलिंग के पास खड़ा बहुत गंभीरता से कुछ कह रहा था। फोन के दूसरी तरफ न जाने कौन होगा। जोहा ने वही सोचा, तभी जिशान की आवाज पर उसके कदम वहीं थम गए। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? बकवास बंद करो अपनी। मुझे ये डील हर हाल में करनी है। हाँ, जाहिर है कोई कोर्ट मैरिज नहीं हुई, वो सब बस ड्रामा था। वो पेपर्स, गवाह, वहाँ के लोग, वो सब कुछ फेक था यार। दुश्मन की बेटी से कौन शादी करता है? अब ज्यादा बकवास मत करो तुम अच्छे से जानते हो मुझे बात घुमाने वाले नहीं पसंद। मैं जेड के हूँ, माफिया का बॉस, और तुम मेरे अधीन काम करने वाले एक मामूली बंदे हो। तुम्हारी ये बकवास हरकतें तुम्हें एक दिन मेरे हाथों कत्ल करवा सकती हैं। थोड़ा ध्यान दो अपने ऊपर। वो इतनी गंभीरता से बोल रहा था जबकि जोहा का चेहरा सफेद पड़ चुका था। पेपर्स, गवाह, वो सब फेक था। कोई कोर्ट मैरिज नहीं हुई, मतलब इतना बड़ा धोखा। अचानक उसका सर चकराने लगा और वो जमीन पर गिर गई। वो जब फोन पर चिल्ला रहा था, धमकी आवाज पर पड़ता तो सकेत रह गया, फिर दौड़ता हुआ उस तक आया। जोहा, जोहा, क्या हुआ तुम्हें? उठो प्लीज। मगर वो बेहोश थी और उसे गोद में उठाया, बेड पर लाया था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर उसका परीक्षण करके कुछ दवाएं देकर चले गए थे। जिशान उसे हल्के हल्के होश में आता देख चुका था कि उसने सब सुन लिया था। शायद, या फिर यकीनन, इस वक्त उसके दिमाग में बस यही एक सवाल था, जोहा, क्या तुम ठीक हो? कुछ डांटती नजरों से उसे देखते हुए पास आकर बड़ी नरमी से बोला। जोहा की आंखें भीगने लगी। वह अचानक ही उठ बैठी। धोखेबाज, दूर रहो मुझसे। सुना तुमने? हाथ मत लगाना मुझे। वो एकदम चीखी थी मगर वो चुप रहा। तुमने इतना बड़ा धोखा दिया मुझे। हाँ, तुम मेरे पापा के दुश्मन हो। तुम ही माफिया के बॉस हो। तुम कोई एजेंट फेजेंट नहीं हो। तुमने मुझे ट्रैप किया, मेरा इस्तेमाल किया। वो हलक फाड़ कर चीख रही थी। उसका गला दुखने लगा था। आंखों से गर्मा गर्म लावा बह रहा था। लेट जाओ, आराम करो, हम बाद में बात करते हैं। वो सब्र करते हुए नरमी से बोला था। बात करने को बचा क्या है? हाँ, तुम एक बहुत बड़े धोखेबाज हो। तुमने मेरा इस्तेमाल किया। तुमने इतना बड़ा ड्रामा किया। वो क्रोधित अंदाज में चिल्लाई थी। जोहा, प्लीज काम डाउन। तुम्हें बहुत कमजोरी है, आराम करो। उसे समझाता हुआ लिटाने लगा तो जोहा ने उसका हाथ झटका। खबरदार, जो तुमने मुझे छुआ भी तो मैं खुद को आग लगा लूंगी। तुम्हारा छूना मुझे नापाक करता है। ये सब नाजायज है। सुना तुमने? वो बुरी तरह चीखी और यहाँ जिशान का सब्र जवाब दे गया। जिशान ने गंभीरता से उसके बालों को जकड़कर चेहरा उसके नजदीक किया। क्या कहा? नाजायज? क्या वाकई? हाँ, मेरी एक बात कान खोलकर सुनो। ये कोर्ट मैरिज भले ही एक ड्रामा था, लेकिन तुम्हारे साथ मेरा ताल्लुक नाजायज नहीं। मैं बहुत पहले से तुम पर तमाम हक रखता हूँ। अगर चुप हूं तो किसी वजह से मेरा सब्र मत आजमाओ, और अगर खुद को जलाने का इतना ही शौक है तो आज रात तुम्हारी ख्वाहिश भी मैं पूरी कर दूंगा। मैं दहकती हुई आग हूँ जिसे तुम्हारा ये हुस्न और भड़का चुका है। तुम तैयार हो जाओ, आज रात तुम्हें अपना बनाकर रहूंगा मैं। और अगर अब भी तुम्हें ये लगता है कि मेरे छूने से तुम नापाक हो रही हो तो ऐसा है तो ऐसा ही सही। मैं भी देखता हूँ तुम्हें अब कौन मुझसे दूर करता है। वो जुनून क्रोध लहजे में कहकर आखिर में खतरनाक अंदाज में मुस्कुराया और फिर एक झटके से उससे दूर हुआ और कमरे से बाहर निकल गया। पीछे वो बेबसी से आंसू बहाती रही। ना जाने कहाँ फंस गई थी वो। ना जाने अब ये धोखेबाज शख्स आगे क्या करेगा उसके साथ। उसे तीव्रता से अपनी बात याद आई थी। मुझे ऐसा लड़का चाहिए जिसकी पर्सनालिटी में भलाई हो। उसे जिशान की खतरनाक हद तक प्रभावशाली पर्सनालिटी याद आई, जो फॉर्मल ड्रेसिंग करता हो, फैशन सेंस उस पर समाप्त हो। जिशान का हसीन रूप उसकी आंखों के सामने घूमने लगा, जो मुस्कुराकर सामने वालों को मात देना जानता हो, जो आंखों ही आंखों में सामने वाले को कांपने पर मजबूर कर दे। जिशान की थोड़ी देर पहले वाली वो खतरनाक मुस्कुराहट याद आते ही उसके जिस्म से कपकपी बढ़ने लगी। वो जो बहुत खतरनाक हो, जो पाना नहीं छीनना जानता हो, जिस पर लड़कियां मरती हों, जो घमंडी हो, जिसमें रवैया हो, जो सिर्फ मुझसे प्यार से पेश आए, जो दुनिया का सबसे हसीन लड़का हो। वो फूट फूट कर रोती थी। जब उसने ये सब किया तो उसकी माँ ने कहा था कि ऐसे लड़के नहीं पाए जाते। अब वो कैसे बताती अपनी माँ को कि जो शख्स उसे मिला वो उसकी बातों पर, उसकी पसंद पर पूरी तरह उतरा था। मगर क्या वो उससे प्यार करता था
या ये भी इसी ड्रामे का हिस्सा था? थोड़ी ही देर में उसने रो रो कर अपना मेकअप खराब कर लिया। जब शाम हुई, रात में ढली, तो उसे याद आया रात को उसकी फ्लाइट है, उसे एयरपोर्ट पहुंचना था। हिम्मत करके वो कमरे से बाहर आने की नहीं उठी तो दरवाजा बाहर से बंद था। उसे अचंभा हुआ, फिर उसकी छठी इंद्रिया ने उसे बहुत कुछ गलत होने का एहसास दिलाया। वो तेज तेज दरवाजा पीटने लगी। उसे यहाँ लॉक क्यों किया गया था? वो हैरान थी। क्या वो शख्स उसे कैद में रखने वाला था? तभी अचानक दरवाजा खुला और वो अजीब शैतानी अंदाज में अंदर आया। जोहा 2 कदम दूर हुई। दरवाजा वो अंदर से लॉक कर चुका था। क्या मसला है? क्यों हंगामा कर रही हो बेवजह? मुझे शोर नहीं पसंद। अपने घर में गंभीरता से बोला। मुझे भी कोई शौक नहीं तुम्हारे घर में रहने का। मुझे जाने दो, चंद घंटों बाद मेरी फ्लाइट का टाइम हो जाएगा। जवाबन वो भी उसी अंदाज में बोली, क्या तुम कहीं जा रही हो लिटिल गर्ल? वो उसकी तरफ झुककर खुमार भरे लहजे में बोला। तो जोहा सुन रह गई। उसकी आंखों की तपिश उसके लहजे की तेजी में कुछ था। जोहा को अपनी रीढ़ की हड्डी में सनसनी महसूस होने लगी। इससे पहले वो कुछ समझती, जिशान उसके मुंह पर रुमाल रखकर उसे बेहोश कर चुका था। उसकी बाहों में लटक गई थी। जिशान उसे कमर से थामे बहुत गौर से उसका चेहरा देखने लगा। बहुत हसीन हो तुम, बहुत तमन्ना की थी मैंने तुम्हारी, कितनी तीव्रता थी मेरी मोहब्बत में। इतने सालों बाद मुझे मिली हो तो फिर तुमने ऐसे क्यों सोच लिया कि मैं तुम्हें दूर जाने दूंगा? हरगिज नहीं, आज से तुम मेरे साथ ही रहोगी। वेलकम टू माई लाइफ मिसिस हमजा निसार। वो ठंडे लबों पर सरगोशी करते हुए मुस्कुराया था। कमरे में मौजूद हर बेजान चीज ने भी उस शख्स को हैरत से देखा था। आखिर कौन था वो शख्स? थोड़ी देर बाद उसे गोद में लिए अपने प्राइवेट जेट की सीढ़ियां चल रहा था। उसके मुंह पर पानी की छींटे गिरे तो वो होश में आई। दिमाग सुन और सर अब भी भारी हो रहा था। वो मुश्किल उसने आंखें खोल कर देखा तो उसे अपने सामने वो खूबसूरत शख्स बैठा नजर आया। हमेशा की तरह ब्लैक 3 पीस सूट में तैयार, सूटेड बोटेड से तैयार हुआ। वो काफी हैंडसम लग रहा था। मैं कहाँ हूँ और तुमने मुझे, वो कुछ कहने की बड़ी मुश्किल कोशिश करने लगी। तभी जिशान ने उसकी बात काटी। हाँ, मैंने तुम्हें किडनैप कर लिया और अब मैं तुम्हें दूसरे देश ले जा रहा हूँ जहाँ सिर्फ हम दो होंगे। क्या हुआ? हैरान क्यों हो? तुम्हें ही तो विलन पसंद है। कैसे लगा? फिर एक माफिया बॉस की इकलौती मोहब्बत बन गई। वो शान सा अपने विशेष खुमार भरे लहजे में बोला। जोहा फटी फटी आंखों से उसे देखने लगी। वेल, मैं चाहता तो तुम्हें बेहोश ही रहने देता और नए देश पहुंचकर तुम्हें अचानक सरप्राइज करता, मगर मैंने सोचा तुम्हें इस हसीन सफर के खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेना चाहिए। जिशान ने कंधे उचकाकर कहा। जोहा ने खिड़की की तरफ देखा तो शाम का खूबसूरत नज़ारा, हल्के गुलाबी और नारंगी रंग के बादलों की चादर दिखाई दी। वो वाकई खूबसूरत नज़ारा था। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम मेरे डैड की दुश्मनी में मुझसे हिसाब ले रहे हो? बेसाख्ता ही उसकी आंखें नम हुई। जिशान कुछ देर उसे देखता रहा, फिर उठकर उसके साथ आ बैठा और बहुत नरमी से उसका हाथ थामा। तुम्हारे डैड और मेरे मामले में मैंने कभी तुम्हें इस्तेमाल नहीं किया। वो फोन कॉल पर कही गई बातें वो सब सच नहीं थी। मैं बस अगले को मैनिपुलेटेड करना चाहता था। मैंने कभी तुम्हें दुश्मन की नजर से नहीं देखा। तुम हमेशा से मेरे लिए अहम रही हो। तुम मेरी जिंदगी हो एंजल। इस शैतान के लिए तुम्हें इस दुनिया में भेजा गया है। तुमसे मेरी मोहब्बत सच्ची है। मैं तुमसे कभी दूर नहीं हो सकता। मेरा यकीन करो। उसका हाथ थामे तीव्रता से कह रहा था। जोहा को उसकी आंखों में सच्चाई नजर आई। तभी तुमने मुझसे झूठी शादी की, वो एतराज से बोली। तो जिशान ने गहरी सांस ली। ओके फाइन, अब हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। क्या तुम्हें भूख है एंजल? ये उसने जैसे इस विषय से जान छुड़ानी चाहिए। तुम्हारा खून, वो गुस्से से गुर्राई तो जिशान हंसा। वो तो तुम पी ही चुकी हो। फिर भी अगर तुम्हें ख्वाहिश है तो वो बात अधूरी छोड़कर उठा और वापस अपनी जगह पर जा बैठा। अब वो कोट उतारकर शर्ट के बटन खोल रहा था। जोहा को उससे डर आया क्योंकि बटन पूरे खुल चुके थे और उसके कसरती जिस्म उसके सामने था। कम बेबी गरम नजरों से उसे देखकर मजाक उड़ाया तो जोहा की सांस तक रुक गई। वो क्या करने वाला था? बिना शादी के ऊपर वाले वो क्या करेगा? अब क्या हुआ तुम्हें? तलब नहीं रही मेरे खून की? कोई बात नहीं, मुझे तो बहुत तलब है तुम्हारी। वो एकदम उठकर उसकी गर्दन पर झुका तो जोहा ने एक झटके से उसे दूर धकेला। खबरदार, जो मेरे करीब आए तो मैं जान ले लूंगी अपनी।
तुम मुझे नापाक नहीं कर सकते, वरना उसके लिए तकलीफ इतनी थी कि लफ्जों में बयान करना नामुमकिन था। बस करो, नापाक नहीं हो जाओगी तुम मेरे छूने से। उसके अल्फाजों पर तड़पी थी। तुम मेरे महरम नहीं हो ज़िशान, वो चिल्लाई। तो चंद पल वो ठंडे से उसकी शक्ल देखता रहा, फिर उठकर वापस अपनी जगह पर टांग रखकर बैठ गया। मुझे तुम्हारी तलब है लिटिल गर्ल, और मैं इसका हल बहुत जल्द निकालूंगा। पेरिस पहुंचते ही तुम्हें अपना बना लूंगा, पर तुमसे दूरी अब मुमकिन नहीं। वो तीव्र जज्बात से कहता उसे देखे गया, और जोहा तो पेरिस का सुनकर हैरान रह गई। जब उसकी आंख खुली तो खुद को कमरे में पाया। वो सहम कर उठ बैठी, कमरे का जायजा लिया। तभी उसे याद आया कि वो जेट में ही सो गई थी। न जाने कब वो लोग यहाँ पहुंचे होंगे। उठकर बालकनी का पर्दा हटाकर बाहर आई तो सामने आईफल टावर का खूबसूरत मंजर दिखाई दे रहा था। वो काफी देर खड़ी इस हसीन मंजर को देख रही थी। तभी उसे अपने बाजू पर किसी का नर्म सा स्पर्श महसूस हुआ। वो पलटी नहीं, बस खामोश रही। जिशान ने उसे पीछे से अपने घेरे में लिया हुआ था, उसके कंधे पर सर रखकर उसकी खुशबू अपनी सांसों में उतार रहा था। वो सुकून चाहता था, और उसका सुकून जोहा के पास था। जब जोहा को उसकी गर्म सांसें अपनी गर्दन पर महसूस हुई तो वो उसे दूर करने की कोशिश करने लगी। जिशान ने बेसाख्ता अपने लब उसकी गर्दन पर रख दिए। उसका घेरा मजबूत हो चुका था। जोहा की सारी कोशिशें नाकाम गईं। मत करो मुझे और गुनाहगार जिशान। बेबसी से उसकी आंखें तर हो चुकी थीं। जिशान को अचानक बहुत बुरा लगा था। वो उससे दूर हुआ और कमरे से निकलता चला गया। अपने कमरे में आकर उसने गुस्से से कोट उतारकर सोफे पर फेंका और खुद भी वहीं बैठ गया। वो काफी परेशान लग रहा था। हमजा से जिशान तक का सफर उसके लिए आसान ना था। वो जल्द से जल्द उसकी इल्म में लाकर अपनी मलकियत में लाना चाहता था, मगर यहाँ तो सीन ही पलट गया था। कुछ तो करना होगा मुझे। उसने मोबाइल निकालकर किसी को कॉल मिलाई और हालत बताई, फिर रुककर अगले की बात सुनी और हैरान रह गया। क्या मतलब? अब मैं फिर से निकाह करूंगा? क्या मुझे ऐसा करना पड़ेगा? फिर उसने हामी भरी और कमरे से निकल गया। थोड़ी देर बाद जब वो आया तो उसके हाथ में एक सुर्ख जालीदार दुपट्टा था, जो उसने बेड पर पाँव समेटे बैठी जोहा की तरफ उछाला। वो नासमझी से उसे देखने लगी। ओढ़ो इसे अभी। मगर क्यों? तुम क्या करने वाले हो? वो डरी हुई सी देखने लगी। अपने हक हलाल कर रहा हूँ, जल्दी ओढ़ो उसे और चलो मेरे साथ। वो धीमी आवाज में गुर्राया तो वो फटी फटी आंखों से उसे देखने लगी। मतलब ये कि तुम अब मिस जोहा से मिसिस जोहा जिशान बनने जा रही हो। निकाह कर रहा हूँ मैं तुमसे, और इस दफा कुछ भी मजाक या झूठ नहीं है। वो आगे बढ़ा, अपना दुपट्टा उड़ाते हुए उसका हाथ पकड़े बाहर ले जाने लगा, जबकि जोहा बिल्कुल भी राजी नहीं थी। लेकिन उसकी चलने वाली कहाँ थी? वहां जिशान के कुछ गवाह बैठे थे। मौलवी साहब निकाह पढ़ा रहे थे, मगर वो खामोश सी आंसू बहा रही थी। जब मौलवी साहब के तीसरी बार पूछने पर भी उसने जवाब ना दिया तो जिशान ने रिवॉल्वर निकालकर उसकी कनपट्टी पर रख दिया, और यहाँ जोहा का सांस रुक गया। वो बेचैनी से उसे देख रही थी। क्या वो शख्स उसे वाकई मारने वाला था? जिशान के घूरने पर उसने लब हिलाए और 3 बार कबूल किया। आखिरकार वो एक बार फिर उसकी मलकियत में आ चुकी थी। दहाड़ की आवाज से दरवाजा खुला। जिशान उसका बाजू दबोचे उसे अपने कमरे में ले जाने लगा। वो तड़प रही थी, रो रही थी, मगर वो हट था कि वो उसके साथ ही रहेगी। बस बहुत हो गया। अब आगे रोई तो मैं तुम्हारे बाप के साथ बहुत बुरा पेश आऊंगा। मेरी एक कॉल की देर है। और तुम्हारा बाप? क्या क्या किया तुमने मेरे पापा के साथ? बोलो, जवाब दो। उसकी धमकी पर उसका गिरबान पकड़े गुस्से से गुर्राई तो जिशान ने उठकर बेड पर गिराया और खुद उसके ऊपर आ गया। फिलहाल तो कुछ नहीं किया, लेकिन अगर तुमने मेरी आज्ञा की खिलाफी ना की, मेरे काम के बीच में मुझे डिस्टर्ब किया, तो मैं बहुत बुरा पेश आऊंगा। वो कहते साथ उसके ऊपर हावी हो चुका था। 1 हफ्ता हो चुका था उनके निकाह को, और इसी 1 हफ्ते में वो इतना तो जान ही गई थी कि जिशान की मोहब्बत वाकई सच्ची थी। वो वाकई उसके लिए माफिया छोड़ रहा था। बस उससे बहुत नाराज थी क्योंकि उसके बाप का दुश्मन अब भी था। तैयार हो जाओ, आज शाम हम हिंदुस्तान जा रहे हैं। वो शीशे के सामने खड़ी बाल बना रही थी। जब जिशान ने आकर उसे सूचना दी, वो हैरान रह गई। क्या मतलब? तुम सच कह रहे हो? वो खुश भी थी और शायद नहीं भी। उसे अपने माता पिता के सामने जाने से अब शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। जाहिर है जान,
अब मैंने मजाक करना भी छोड़ दिया कि तुम झूठा ही ना समझो मुझे। खैर, तुम्हारी और मेरी फैमिली हमें याद कर रही है, सो मिलने जाना तो बनता है। तुम्हारे डैड से पुराने हिसाब तो चुकाने हैं। वो एक तरफा मुस्कुराया और जोहा को उस वक्त उससे डर लग रहा था, मगर तुम्हारी फैमिली तो हिंदुस्तान में नहीं होती। वो कुछ सोचकर जांचती नजरों से उसे देखने लगी। हाँ, टूर पर आई हुई है तो सोचा तुमसे मिलवा दूं, क्योंकि उसके बाद हम हनीमून पर किसी और देश जाने वाले हैं ना। वो बात घुमा फिराकर पूरी करके जा चुका था। तुम्हारी फैमिली किसी होटल में ठहरी हुई है। वो लोग हिंदुस्तान पहुंच चुके थे जब जोहा ने सवाल किया, नहीं, हमारा यहाँ अपना घर है। वो हैरान नहीं हुई, क्योंकि यह तो तय था कि वो शख्स जिस देश में भी जाएगा वहाँ उसके 2-3 घर तो लाजमी होंगे। लेकिन एक बड़ी हवेली के सामने गाड़ी रुकती देख वो हैरान हुई। जिशान, ये तुम कहाँ लाए हो मुझे? तुम्हें घर याद तो है ना अपना? उसके सवाल पर जिशान ने अचंभे से उसे देखा, जैसे पता नहीं उसने क्या पूछ लिया हो। गाड़ी हवेली के अंदर दाखिल हो चुकी थी। नौकर चाकर सब एक कतार में खड़े उनके बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। जोहा को तो ये देखकर ही झटका लगा कि वो हवेली परंपरागत अंदाज में सजाई गई थी। तुम्हारे घर वाले खुश हैं, अंदर चलो, सब पता चल जाएगा। वो जब गाड़ी से निकले तो नौकर ने उसे सलाम किया। वो सर झुकाए देखकर अंदर की तरफ बढ़ गया। जोहा उसके पीछे आ रही थी। हवेली खूबसूरत थी, बहुत बड़ी थी, मगर उसे देखकर ही घबराहट हो रही थी। अचानक उसे हमजा याद आया। वेलकम बच्चों। घर के बड़े बुजुर्ग और उन दोनों के माता पिता हवेली के बड़े हॉल में बैठे थे। उन्हें आता देखकर खुशी से बोले। सबकी नजरें जोहा के वेस्टर्न ड्रेस पर थीं। पापा, मॉम, वो भीगी आंखों से अपने माँ बाप को देखने लगी। न जाने कैसे, मगर जिशान ने शायद उसके माँ बाप को राजी कर लिया था। वो उनसे गले लगी तो रो रही थी। जब जिशान ने उसे पुकारा, कमरे में चलो, उसके लहजे में अलग ही किस्म की सख्ती थी। वो बिना कुछ कहे कमरे में आई तो हैरान रह गई। जिशान तो आते के साथ ही शावर लेने चला गया, मगर उसके कमरे में उसकी बेशुमार तस्वीरें मौजूद थी। हैरानी की बात यह थी कि जिशान किसी एक तस्वीर में भी शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर या किसी फॉर्मल सूट में तैयार नहीं था, बल्कि हर तस्वीर में सलवार, कमीज और शॉल में था। वही सरदारों वाली चाल ढाल वो दीवार पर लटकी तस्वीरों के सामने खड़ी होठ काट रही थी। जब दरवाजा खोलकर वो बाहर आया, जोहा पलटी तो एकदम शर्म से सुर्ख हो गई। वो शर्टलेस था, जिस्म पर पानी की बूंदें उभरी हुई दिखाई दे रही थीं। तुमने अब तक कपड़े चेंज नहीं किए? एक नाराज निगाह उसके हुलिये पर डालकर वो बाल सुखा रहा था। क्यों, क्या हुआ मेरे कपड़ों को? वो हैरान हुई। उसने खुद ही तो उसे वेस्टर्न ड्रेस दिलाया था। अब तक तो तुम समझ गई होंगी मेरे घर का माहौल कैसा है, मगर मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम्हारे घर वाले कैसे इस तरह के हो सकते हैं। मुझे तो लगा था तुम आधुनिक फैमिली से हो। उसकी हैरत जिशान से छुपी न रह सकी। मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा। हाँ, बस एक झूठ बोला था कि मेरी फैमिली बाहर होती है। वेल, कपड़े चेंज करो। तुम्हारे वार्डरूम में पहले से ड्रेसेस रखवा चुका हूँ मैं। उसे तो उसकी बात माननी ही थी। मगर जिशान, तुमने मॉम को और पापा को कैसे मनाया? और क्या तुमने दुश्मनी खत्म कर दी? सारे सवालों का जवाब नीचे डाइनिंग टेबल पर मिल जाएगा। लेकिन कोई तुमसे कुछ भी कह दे, तुम आगे से सिर्फ सर हिलाओगी। याद रहे, कोई गलत व्यवहार नहीं, कोई प्रतिक्रिया मत दिखाना। जो भी मसला हो मुझसे इधर कमरे में आकर बात करना, मगर सबके सामने हरगिज नहीं। वो अब खुद वार्डरोब से शायद कपड़े निकाल रहा था, मगर उससे भी पहले तैयार होकर नीचे अपने माँ बाप के पास आ गई थी। वो उन्हें बताना चाहती थी, सफाई देना चाहती थी, मगर उन सबके चेहरे की चमक उसे कुछ अजीब सी लगी थी। कितनी अजीब बात थी ना। उसकी मॉम खुशी से जिशान के घर वालों का परिचय करवा रही थी। कुछ ही देर बाद डाइनिंग टेबल डिशेस से भर चुका था। अभी मुख्य कुर्सी खाली थी। जोहा ने डिश उठानी चाहिए तो उसकी मॉम ने उसे रोका। रुको, उसे आने दो। किसे? सरदार को। कौन सरदार? वो हैरान हुई। तभी डाइनिंग हॉल में वो दाखिल हुआ, बुलंद आवाज में सलाम करता हुआ मुख्य कुर्सी पर आ बैठा। जोहा तो हैरान ही रह गई। ये शख्स कौन था? ये उसका जिशान तो कहीं से भी नहीं लग रहा था। सरदार हमजा निसार, बहुत मुबारक हो, आज से तुम भी फैमिली वाले हो गए। निसार साहब मुस्कुराकर अपने बेटे से मुखातिब हुए, जो सफेद रंग की शलवार कमीज
और काले रंग के कंधे पर डाली शॉल में बहुत शानदार लग रहा था। मगर जोहा को चंद पल लगे सब कुछ समझने में, और जब समझ आया तो वो बेसाख्ता एक तरफ को ढह गई। जब उसकी आंख खुली तो जिशान के पापा निसार अंकल, जो कि उसके खालू थे, वो सामने खड़े नजर आए। बारी बारी वो सबको देखती रही। वो सब उसके अपने ही तो थे। जिशान असल में उसका वही कजन था जिसे वो भाग जाना चाहती थी। क्या तुम ठीक हो बेटा? उसके पापा चिंता से उसके पास आ बैठे तो उसने खामोशी से आंखें बंद कर ली। मुझे आराम करना है, आप लोग जाएं प्लीज। उसके कहने पर वो सब खामोशी से कमरे से चले गए, मगर उसके पापा उसके पास बैठे रहे। मुझे माफ करना बच्चे, मुझे मजबूरी में इस ड्रामे का हिस्सा बनना पड़ा, लेकिन मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। वो बहुत धीमे लहजे में कह रहे थे, मगर आप हर्ट कर चुके हैं। आप सबने मिलकर मुझे धोखा दिया। आप तो हमजा को पसंद नहीं करते थे, फिर कैसे आप राजी हो गए? और वो दुश्मनी, वो कोई चीज की दुश्मनी थी जो आपके और उसके बीच थी। वो अब उठ बैठी और सवाल पर सवाल करने लगी। सारी गलती ही मेरी थी। अगर मैं अपनी अकड़ में आकर तुम्हें हमजा के खिलाफ न करता तो तुम्हारी शख्सियत, तुम्हारा रहन सहन इस खानदान का मुकाबला ना बनता। तो शायद तुम खुशी खुशी हमजा का हाथ थाम लेती। मुझे बहुत देर बाद समझ आया कि हमजा एक बहुत अच्छा लड़का है, मगर तुम्हारी भी गलती थी ना। तुम एक दफा उसे देख तो लेती, वो तुम्हें वाकई पसंद आता। वो वैसा ही है जैसा तुमने चाहा। उसे समझाने की कोशिश करने लगे। नहीं पापा, वो सब ड्रामा था। ये लोग अब भी प्रोमाइंड सोच वाले हैं। हमजा ऐसा नहीं, वो तो उसे सरदारी दी गई है। हमजा ऐसा नहीं, वो तो उसे सरदारी दी गई है। तब वो इस तरह की ड्रेसिंग करने लगा, वरना ट्रस्ट मी वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुम्हें पसंद था। प्लीज जाएं यहाँ से। आप नहीं जानते आप सबने मुझे कितना हर्ट किया। वो खामोशी से चले गए। कुछ देर बाद जिशान अंदर आया। वो बस उसे देखती रही। जिशान ने शॉल उतारकर एक तरफ रखी और कपड़े चेंज करने चला गया। जब वापस आया तो ढीले ढाले ट्राउजर शर्ट में था, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमेशा सोने से पहले पहनता था। वो मोहब्बत भरी नजरों से उसे देखता उसके पास आया। आइए सरदार हमजा, ऊपर वाले, उसने तन से कहा। मगर जिशान ऐसे ही उसे देखता रहा। क्या आप भी कुछ बताना पसंद करेंगे क्या? आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? कैसा धोखा? वो अनजान बना। जोहा का पारा हाई होने लगा। उसने तकिया उठाकर उसे जोर से मारा। वो बेचारा बाजू सहलाता रह गया। अरे, मैंने तो कोई धोखा नहीं दिया, बस ये छुपाया था कि मैं तुम्हारा वो पुराने ख्यालात वाला ब्रो माइंड वाला देहाती कजन हूँ। अगर बता देता तो तुम प्यार कहाँ करती? वो सरदारों वाला, वो कर्जदार आवाज। इस वक्त जिशान में ऐसा कुछ नहीं था। वो पहले वाला जिशान लग रहा था, बल्कि पहले से भी ज्यादा नरम और धीमा लहजा था उसका। शायद वो उसे मनाना चाहता था। अपने अंदाज, वो माफिया, वो सीक्रेट एजेंट, वो दुश्मनी, वो सब क्या था? वो कोर्ट मैरिज, वो निकाह, वो सब। जिशान, और कितने झूठ बोलोगे तुम? वो आंखें मसलते हुए दुख से बोली। जिशान ने अचानक उसे अपने सीने से लगा लिया। मैं सब क्लियर कर दूंगा। प्लीज मुझे इन बेचैन नजरों से मत देखो। प्लीज, मुझे तकलीफ होती है। और वाकई उसे तकलीफ हो रही थी। तुमने 2 दफा मुझसे झूठी शादी की है। तुम्हारा इस तरह मुझे छूना, मेरे साथ कई रातें गुजारना, वो सब हराम था। तुम कितने बुरे इंसान हो। तुम कितना बुरा कर चुके हो, फिर भी इतने बेशरम कैसे हो तुम? कैसे कह सकते हो कि तुम सब क्लियर कर दोगे? उसे दूर धकेल कर गुस्से से चिल्लाई, जबकि हराम शब्द पर तो जिशान की आंखें भी सुर्ख हो गई थी। मैं हमेशा से तुम्हारा महरम था, समझी तुम? हमारे बीच सब जायज था, कुछ भी हराम नहीं था। और अब आगे तुमने हमारे रिश्ते को, हमारी मोहब्बत को हराम कहा या मुझे ना हरम पुकारा। मैं कसम से हर चीज को आग लगा दूंगा और मर जाऊंगा, लेकिन तुम्हें मार कर, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरे साथ जियोगी तुम। वो गुस्से से उसका बाजू झिंझोड़े गुर्राया। उसकी तीव्रता पर वो सहम गई थी। काफी देर तक दोनों में खामोशी रही। वो उदास मुंह किए आंसू बहा रही थी, और फिर जिशान ने कहना शुरू किया, हमारा निकाह बचपन में हो गया था, मगर तुम्हारे डैड राजी नहीं थे। उन्होंने काफी दफा रिश्ता खत्म करना चाहा। मैं बचपन से तुम्हारे इंतजार में था।
खाला से कितनी दफ़ा कहा मैंने कि तुमसे कहें कि एक बार हमज़ा से मिल लो, मगर तुम्हारे दिमाग में तुम्हारे डैड ने हमारे बारे में ऐसा इमेज बना दिया था कि तुम्हें मेरा नाम तक बर्दाश्त नहीं था। 20 साल का हुआ तो एजेंसी जॉइन की, फिर गुप्त रूप में भेष बदलकर माफिया में शामिल हुआ। लोगों को खत्म करना मेरी जॉब का हिस्सा था और मैंने माफिया को हिलाकर रख दिया था। फिर मुझे यहाँ सरदारी दे दी गई और पापा जान मुझे वलिया से शादी के लिए दबाव बनाने लगे, क्योंकि वो भी तुम्हारे साथ जबरदस्ती करना नहीं चाहते थे, क्योंकि तुम अपनी मर्जी की मालकिन थी। और जब मुझे तुम्हारी ख्वाहिशों का पता चला तो मैंने ये तय कर लिया कि तुम्हें हमजा नहीं बल्कि ज़िशान बनकर हासिल करूंगा। मैं तुम्हें बहुत जल्द सरप्राइज देने वाला था, सब सच बताकर, लेकिन बीच में ही तुमने आधी बात सुन ली जो मैं एक दुश्मन को मैनिपुलेट करने के लिए कह रहा था। और बात यहाँ तक आ गई कि मुझे तुमसे ज़िशान बनकर भी निकाह करना पड़ा। तुम बताओ मैं क्या करता? मैं सिर्फ तुम्हें चाहता था, मैं वैसा ही था जैसा तुमने चाहा। मैं सारी जिंदगी दो अलग तरह के किरदार निभाकर गुजार सकता हूँ, मगर तुम्हारे बिना मर जाऊंगा मैं। वो बहुत धीमे लहजे में कह रहा था, गर्दन झुकी हुई थी, आंखें नम थी, उसके लहजे में तीव्रता थी और वो उसे देखती रही। मैंने तुमसे प्यार किया था ज़िशान, तुम कैसे मुझे तोड़ सकते हो? मैंने तुमसे इश्क किया है ज़ोहा, तुम कैसे मुझे छोड़ सकती हो? तुम्हारी आंखें बता रही हैं तुम मुझसे राजी नहीं हो, शायद, लेकिन मुझे वक्त चाहिए। मैं अपने पापा और मॉम को तोड़ नहीं सकती। मैं रिश्ता नहीं तोड़ूंगी तुमसे, मगर प्लीज मुझसे दूर रहा करो, उसने कहा और वो उठकर चला गया। 2 दिनों तक यही चलता रहा कि वो रात भर कामों में गुजारता और फिर जब सुबह होती तो घर आ जाता। सबने उनका वलीमा रखा था। मेहमानों की संख्या 2000 से भी ज्यादा थी। वो तैयार हुई बैठी थी। जब वो कमरे में दाखिल हुई, पहली नजर उस पर गई और वो ठहर सा गया। ग्रे रंग के कामदार लहंगे में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसे देखकर मुंह फेर गई। वो उसके करीब आ रुका। सब हमारा इंतजार कर रहे हैं, चलो प्लीज, लहजे में विनती थी। जोहा ने पलटकर उसे एक नजर देखा। जिशान की आंखें रात जगने की वजह से सुर्ख लग रही थी, चेहरा भी पीला पड़ गया था। शायद वो काफी परेशान था। वो बिना जवाब दिए अपना लहंगा संभालती हुई आगे बढ़ गई। पूरी समारोह में वो खामोश रही और जब समारोह खत्म हुई तो उसी खामोशी से कमरे में आ गई। पीछे वो भी आ गया। शादी के बाद मैंने तुम्हें कोई तोहफा नहीं दिया, इसलिए कुछ लाया हूँ तुम्हारे लिए। उसके हाथ में सुर्ख मखमली डिबिया देखकर वो उत्सुक अंदाज में मुस्कुराई। इतने तोहफे तो किसी और दुल्हन को मिले भी नहीं होंगे जितने मुझे मिले हैं। धोखों और दुखों की सूरत में उसके कड़वे लहजे पर जिशान की सांसों का तनाव तेज हुआ। उसने आगे बढ़कर ज्वेलरी उतार दी। जोहा का बाजू खींचकर उसे अपने सामने किया। क्या चाहती हो? लहजा सख्त था। मुआवजा, एक लफ्जी जवाब। कैसे करूं मुआवजा? क्या तुम मुझे छोड़ना चाहती हो? वो गुस्से से बोला, मगर आंखों में अजीब सा डर उतर आया था। अगर उसने हाँ बोल दिया तो? कमाल है मिस्टर हमजा निसार, तुम्हारी मोहब्बत तो बड़ी कमजोर निकली। तुम इतनी जल्दी हार गए, तुम पीछे हट रहे हो। उसकी आंखों में कुछ चुनौती थी। जिशान ने नरमी से उसका बाजू छोड़ा और दोनों हाथ थामे। जो कहोगी वो करूंगा, बस मुझसे दूर मत जाना, मैं मर जाऊंगा। लहजा अचानक बदला, सख्ती की जगह नरमी ने ले ली। मुझे यहाँ से दूर जाना है, कुछ वक्त के लिए। मैं वापस शिमला जाना चाहती हूँ। मुझे सुकून चाहिए, मुझे वक्त चाहिए, वो बेबसी से बोली। जिशान कुछ देर खामोश रहा, फिर सहमति में सर हिलाते हुए दूर हुआ। ठीक है, तुम पैकिंग कर लो, मैं जेट तैयार करवा देता हूँ। अगर कुछ शॉपिंग करनी है तो ड्राइवर के साथ चली जाना। वो अपनी आंखों में आई नमी छुपाते हुए मुड़कर जाने लगा। तभी जोहा ने उसे पुकारा, ओ हेलो मिस्टर, मैं शिमला तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। तो नक्कर बोली। तो वो मुड़ा, मगर तुमने तो कहा तुम्हें यहाँ से दूर जाना है। हाँ तो यहाँ से, इस माहौल से, इस जगह से, इन सब लोगों से, इन कड़वे हालात से। तुमसे नहीं, तुम्हारा साथ मैं चाहती हूँ। हम सब कुछ वहीं से शुरू करें जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। वो थकान से बोली। तो जिशान उसके करीब आकर हल्का सा मुस्कुराया। मैं सुकून चाहती हूँ जिशान, मुझे हालात को समझने और स्वीकार करने के लिए तुम्हारे साथ की ज़रूरत है। प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलो। उसके सीने पर सर रखे आंखें मूंद कर कह रही थी। जिशान ने उसे अपने घेरे में ले लिया। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जिशान उसका सर थपकते हुए कहने लगा। उसे इस लड़की से दिलो जान से इश्क था। एक हफ्ते बाद वो दोनों शिमला की गलियों में वॉक कर रहे थे। शाम का वक्त था। समंदर का खूबसूरत नज़ारा
तेज हवा और मौसम के तेवर इन हालात को और खूबसूरत बना रहे थे। उसके हाथ में हाथ दिए आगे बढ़ रही थी और ज़ीशान मोहब्बत भरी नज़रों से उसे देख रहा था। वो लोग हर उस जगह से गुज़र रहे थे जहाँ-जहाँ वो लोग पहले आए थे। थोड़ी दूर आकर वो लोग एक बेंच पर बैठ गए। ज़ोहा ने आँखें बंद करके गहरी साँस लेते हुए उसके सीने पर सर रख दिया, तो ज़ीशान ने नरमी से उसके माथे पर लब रखे। वो जानता था कि उसे ठीक होने में वक़्त लगेगा, तभी वो अपने सरदारी के मामलात, जॉब, बिज़नेस वग़ैरह काम छोड़कर सिर्फ़ उसे वक़्त देने के लिए उसके साथ आया था। और वो जानता था कि वो बहुत जल्द हालात को स्वीकार कर लेगी, और वो भी ये जानती थी कि ज़ीशान के बिना उसकी ज़िंदगी अधूरी थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।